दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में अपने उन कुलीग्स के लिए जो या तो साल 6 महीने पहले रिटायर हुए हैं या साल 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो हैं उनमें से एक एवेन्यू की बात करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे बाकी स्कीम्स के साथ। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो LIC के द्वारा ऑपरेट की जाती है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर इसको PPF और NPS के साथ कंपेयर किया जाए तो ये एक अच्छी स्कीम है। पहले हम PMVVY स्कीम की डिटेल्स देख लेते हैं, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरी स्कीम्स के साथ। ये स्कीम जिनकी एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए है। ये एक किस्म की इंश्योरेंस प्लस पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे PPF में और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है, एश्योर्ड रिटर्न, इसी तरह इसमें भी हर साल वो एक एश्योर्ड रिटर्न डिक्लेयर की जाती है। जैसे PPF में इस समय 7.1% है। इस स्कीम में अगर आप पर मंथ पेंशन लेते हैं तो आपको जो पेंशन मिलती है उसका रेट होगा 7.4% पर मंथ के हिसाब से, जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर मिलेगा। और अगर आप एनुअल लेते हैं, मतलब पेंशन अगर आप एनुअल ऑप्ट करते हैं तो 7.66% पर एनम आपको उसको मिलेगा। अभी ये स्कीम 31 मार्च 23 तक डिक्लेयर की है। इसका मोडस ऑपरेंडी यही है कि जो एश्योर्ड रिटर्न है जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाएगी और जो LIC की अदरवाइज नॉर्मल रिटर्न आती हैं, अगर उससे कम आती है एश्योर्ड रिटर्न से तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देती है। यानी कि अगर LIC अपनी पॉलिसीज पे से 6% अगर बोनस देती है या रिटर्न देती है तो ये स्कीम 7.66% देती है। तो डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट LIC को सब्सिडाइज करती है। अब इसके ये 10 साल की पॉलिसी है। इस पे बेसिकली जैसे ही आपको पेंशन आपके फंड्स मिलते हैं तो आपका ये इश्यू रहता है कि कहां इन्वेस्ट करें। आपने PPF में इन्वेस्ट करना है तो 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। NPS में करते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख रुपया है, तो बाकी फिर रह जाती हैं FDs रह जाती हैं। ये एक स्कीम है जिसमें आप लमसम मैक्सिमम 15 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। से मैक्सिमम 15 लाख तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको एनुअली 7.66% के हिसाब से रिटर्न आपको मिलेगी। ये पॉलिसी जो रहती है ये 10 साल के लिए पॉलिसी रहती है। अगर 10 साल से पहले कस्टमर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली जो परचेज प्राइस है, जो आपने लमसम अमाउंट दिया हुआ है, से 15 लाख अगर आपने दिया हुआ है तो इमीडिएटली वो 15 लाख आपको दे देगी और आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। तीसरा बेनिफिट मैच्योरिटी पे है। जैसे ही आपका 10 साल पूरे होंगे तो आपने 10 लाख 15 लाख जो दिया हुआ है वो आपको इमीडिएटली वापस मिल जाएगा। अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम पेंशन जो है इसमें पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपए का है और एनुअल के हिसाब से 12,000 है। अब मिनिमम पेंशन 1000 रुपया लेने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है 1,62,162 रुपए। और अगर हम एनुअल ऑप्ट करते हैं 12,000 रुपया तो हमें देना पड़ता है 1,56,658 रुपए। ये सभी जो रेट्स हैं करंट जो 23 तक जो डिक्लेयर किए गए उसके हिसाब से। मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम मंथली अगर पेंशन हमें चाहिए तो 9,250 रुपए की मंथली पेंशन के लिए हमें 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम एनुअल ऑप्ट करते हैं तो 1,11,000 की मैक्सिमम हमें पेंशन मिल सकती है और उसके लिए हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 14,49,086 रुपीस। इन बिटवीन अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो LIC आपको 75% ऑफ द परचेज अमाउंट जो है 15 लाख जिसे कहेंगे हम, या जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है
उसका 75% आपको लोन के तौर पे मिल सकता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC लगाएगी 9.5%। फ्री लुक पीरियड जो इंश्योरेंस में होता है 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है कि आप फ्री लुक पीरियड के दौरान आप इसको अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये फ्री लुक पीरियड 30 डेज हो जाता है। ये कुछ फीचर्स हैं इसके। सिंपल अर्थमेटिक है, एनुअली 7.66 रिटर्न आपको मिल रहा है। आपको इंश्योरेंस जितना अमाउंट आप ऑप्ट करते हैं परचेज प्राइस जो है उतना आपको इंश्योरेंस मिल रही है। मैच्योरिटी पे वो अमाउंट आपको वापस मिलता है, डेथ पे वो अमाउंट वापस मिलता है और साथ के साथ आपको पेंशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। आइए आप इसको कंपेयर करते हैं PPF के साथ। अब PPF में क्या है कि आप मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपया ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। NPS में क्या है, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स मिलती रहें तो आप NPS में जा सकते हैं। वहां पर इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में अगर रिटर्न्स हाई हैं तो आपको रिटर्न्स हाई मिलेंगी, मार्केट अगर लो है तो आपको रिटर्न्स लो मिलेंगी। PPF में क्या है, आप 1.5 लाख रुपया हर साल जमा करवा सकते हैं और 7.1% की रिटर्न आपको मिलेगी विद सम कंडीशंस। वो भी स्कीम 15 साल की है, विद सम कंडीशंस आप उसको विड्रॉ भी करवा सकते हैं, अदरवाइज मैच्योरिटी पे ही विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन PPF का बेनिफिट है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन PPF है वो टैक्स फ्री रहता है। इसमें ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसमें टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं है। दैट मीन्स जो आपकी पेंशन है वो टैक्सेबल रहेगी। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास लमसम आ गया तो आप इस स्कीम में डाल दीजिए। इन एडिशन टू अदर स्कीम जहां भी आप डालना चाहते हैं 7.66% की एनुअल पेंशन लीजिए से आपने 15 लाख डाल दिया, 1,11,000 हर साल आपको मिल गया। यही 1,11,000 आप उठा के PPF में डाल दीजिए। आपका PPF में डाल दीजिए अगर आपको एश्योर्ड रिटर्न चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप NPS में डाल दीजिए, 1,11,000 NPS में डाल दीजिए। दैट वे आप दोनों स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का भी, PPF और NPS का भी आप ले सकते हैं। दैट इज द आइडियल इन्वेस्टमेंट सिनारियो कि 10 लाख लमसम, उसके बाद जितना पेंशन मिले उसको PPF या NPS में आप डालते रहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। हालांकि ये स्कीम बहुत ज्यादा पॉपुलराइज नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स जहां मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिल रही हैं और आपका पैसा भी एश्योर्ड रहता है। तो ये थी एक छोटा सा एनालिसिस एक और स्कीम पे। इसे FD के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि FD में जो बैंकों के रेट हैं वो आज की डेट में काफी कम है। जब मैक्सिमम आप ले सकते हैं 6.4 तक मिलता है, आपको मैक्सिमम मिलता है। हाँ, एक राइडर जरूर है क्योंकि आपको ये स्कीम 10 साल की है तो 10 साल तक आप स्कीम में जुड़ जाते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि क्योंकि गवर्नमेंट हर साल ये रेट अनाउंस करती है, उम्मीद की जा सकती है कि रेट जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सभी स्कीम्स के, अगर FDs के रेट बढ़ते हैं तो सभी स्कीम्स के, गवर्नमेंट स्कीम्स के रेट भी बढ़ेंगे। Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.